जब एक इंसान मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है, या बीमारी या तकलीफ या फिर कलेश या फिर कोई भी मानसिक तनाव बुरी अवस्था से गुजर रहा होता है, तो उस वक्त इंसान दो चीज करता है। एक, वो ये कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे संभाल रहा है और मेरी वो रक्षा कर रहा है, लेकिन सब ठीक होगा, वो विश्वास करता है। फिर दूसरा व्यक्ति वो होता है जो कहता है कि परमेश्वर आप कहाँ हैं, आप मेरी अवस्था को क्यों नहीं देख रहे हैं, आप मेरी हालात को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्या आप है या नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति भी होता है। और फिर वो धीरे धीरे क्या करता है कि प्रार्थना करना कम करना शुरू करता है। कुछ ऐसे भी होते कि मुझे मिला क्या बोल के वो चर्च जाना छोड़ देते, संगति करना छोड़ देते और बाइबल पढ़ना भी छोड़ देते। जब मुझसे पूछते आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलते हैं कि प्रभु तो मेरे साथ ही नहीं, अगर परमेश्वर होता तो ऐसा नहीं होता, यदि परमेश्वर होता तो वैसा नहीं होता। कुछ लोग इस तरह के लोग होते हैं। आज जो संदेश है, ऐसे लोगों के लिए एक छोटा संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं था, परमेश्वर मेरे साथ नहीं रहा। इसके लिए छोटी सी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने बोला परमेश्वर से, परमेश्वर आपने वचन में लिखा है कि आप मेरे साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह आपने कहा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो प्रभु ने कहा बिल्कुल, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा और संसार का तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है प्रभु, मैं जहां भी जाऊंगा मेरे साथ आप चलना। और निशान ये होगा कि एक पैर के निशान मेरे होंगे और एक पैर के निशान आपके होंगे। जहां मैं पैर रखूंगा दूसरा निशान वो आपके होने चाहिए। तो प्रभु ने कहा ठीक है, बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब भी वो व्यक्ति अपना पैर जमीन में रखता और देखता, दूसरा पैर का निशान भी नजर आता, यानी खुश रहता है कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, मेरे साथ है। और ऐसा आगे बढ़ता रहा, कई समय बीतता रहा। एक दिन अचानक से एक बहुत बड़ा खाई आया, बहुत बड़ा खाई, उसको पार करना है। और व्यक्ति बोलता है कि प्रभु इतना बड़ा खाई आ गया है, अब आप मेरे साथ हैं, आप भी मेरे साथ पार होना। प्रभु कहता है हाँ बिल्कुल। और वो व्यक्ति क्या करता है, जंप मारता है। और जो जंप मारता है बहुत ऊंचाई से, तो जब नीचे अपना पैर को रखता है तो देखता है वहां पर एक ही पैर का निशान है। वो व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, दुखी भी होता है, बोलता परमेश्वर यीशु आपने तो कहा था कि तेरी हर परिस्थिति में मैं तेरे साथ रहूंगा, हर मुश्किल अवस्था में तेरे साथ रहूंगा, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। देखो प्रभु, जब सब कुछ अच्छा था तो आप मेरे साथ थे, आपके निशान थे पैरों के, लेकिन आज जब खाई आया, इतना अंधेरापन आया, जब मुझे वहां से कूदना पड़ा और यहाँ मैंने जब देखा कि मेरे एक के निशान है पैरों के, आपका निशान कहाँ है, क्यों आपने मुझे धोखा दिया। तो वहां पर प्रभु से बोलते हैं बेटा, मैंने कहा था तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और ये बात सच है, मैंने तुझे नहीं छोड़ा ना त्यागा है। ध्यान से देख, जो पैरों को निशान है वो तेरे नहीं बेटा, वो मेरे हैं। और देखता है। और दूसरी बात, जब बेटा तूने छलांग मारा था ना खाई में, उस वक्त बेटा मैं तेरे साथ नहीं चल रहा था, बल्कि तुझे अपने बाहों में लेकर वहां पर मैं आया। मैं तेरे को उस खाई को पार कराया, मैंने उस खाई में तुझे अपने गोदी में बाहों में उठाया था बेटा, ताकि तुझे ठेस ना लगे, तुझे चोट ना लगे, तू गिर ना जाए। तो जो एक पैर का निशान है वो तेरे नहीं बेटा, मेरे, क्योंकि तू तो मेरे बाहों में था, मेरी गोद में था, मैं तुझे उठाया हुआ था। वो व्यक्ति बोलता है प्रभु मुझे माफ करना। तो प्रभु कहता है बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे संग रहता हूँ जब सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब बहुत मुश्किल अवस्था आती है, जब खाई तूफान आंधी आता है, जब मुझे लगता है बेटा चल नहीं सकता, तो तुझे अपने बाहों में उठाता हूँ, अपने गोद में उठाता हूँ और तुझे उस अवस्था से पार कराता हूँ। प्रभु की प्रिय लोगों, इसी प्रकार कई बार जब हमें सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ नहीं है, इस हालात में, इस परिस्थितियों में, इस दुख में, इस बीमारी में, तो प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, मैं ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। सब कुछ टलेगा, आकाश पृथ्वी टल जाएगी, परंतु प्रभु का कहा वचन कभी नहीं टलेगा, ना कभी टलता आया है।
वो अटल है और वो अमर है, प्रभु का वचन। अच्छा, उसने कहा पूरा हुआ है। अच्छा, प्रभु ने आपको बोला है ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तो आपको उसने कभी नहीं छोड़ा है। आपकी सोच है ये कि प्रभु ने मुझे छोड़ा है, परंतु सत्य ये है कि मुश्किल हालातों में, तूफानों में, दुखों में, बीमारी में उसने आपको बाहों में उठाया हुआ है, ताकि आपको ठेस ना लगे, ताकि आपको चोट ना लगे। कि प्रभु जानता आप इंसान हो, आपकी सीमा है एक, लेकिन प्रभु असीमित परमेश्वर है। आप लिमिट में चल सकते हो, प्रभु अनलिमिटेड परमेश्वर है। वो आपको कई बार उठा के लेके चलता है, आपको महसूस भी नहीं होता है। प्रभु के प्रिय लोगों, आप कभी ये ना सोचे जब आपकी दुआ ना सुनते प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। वो प्रार्थना में सुन रहा है, आपकी अवस्था को भी देख रहा है, और एक समय ऐसे आएगा कि परमेश्वर आपकी अवस्था को बदल देगा। अगर देर हो रहा है प्रार्थना में उत्तर मिलने में, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप गलत हैं। इसका ये मतलब है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा करने वाला है। याद रखिएगा, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भयंकर हो रहा है इस वक्त अचानक से, तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर गवाही भी भयंकर आपके जीवन में प्रभु लेके आएगा। आप हताश निराश ना हो। वो वफादार परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया आपको बचाने के लिए। वो परमेश्वर धोखा देने वाला प्रभु नहीं है। इंसान ने बोला मैं साथ दूंगा, तेरे संग रहूंगा। आप खुद देखिए कितने इंसानों ने आपको साथ दिया, जिन्होंने आपसे वादा किया था वही आपको छोड़ के गए, जिन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था उन्होंने आपको धोखा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको धोखा नहीं दिया। हाँ, कई बार हम खुद नहीं चलते हैं, हम दुनिया की बातों में खो जाते हैं, हम खुद दुनिया की बातों में, रंगों में खो जाते हैं और बोलते हैं प्रभु तू कहाँ है। प्रभु कहता है बेटा मैं तो यही हूँ, तूने साथ छोड़ा, मैंने नहीं छोड़ा। तूने प्रार्थना कम करी है, मैं तो सुनने को तैयार हूँ। तू मेरे को याद नहीं करता, मैं तो तुझे बहुत याद करता हूँ बेटा। मैं तो वही पिता हूँ जो त्योड़ी में बैठ के इंतजार करता कि मेरा बेटा कब घर लौट के आएगा, कब मेरे पास आएगा। वो आज भी आपको गले से लगाने को तैयार है। प्रभु के प्रिय लोगों, बड़ा आसान होता है कई बार हमें खुशी में धन्यवाद देना, और जो दुख में धन्यवाद देता है, जो दुख में प्रभु के बना रहता है, वही सच्चा प्रेमी है प्रभु के प्रति। कुछ लोग इसलिए चर्च आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं कि उन्हें कुछ मिलेगा बोल के आते हैं, हासिल होगा, घर मकान गाड़ी ये वो, लेकिन वो कुछ नहीं है। ये दुनिया की चीज यहीं रह जाएगा। लेकिन जो प्रभु यीशु के लिए आता है ना, वही सच्चा प्यार है, वही सच्चा प्यार है। जिस परमेश्वर ने आपसे निस्वार्थ प्यार किया, आपको धोखा क्यों देगा? वो क्यों छोड़ के जाएगा? कई बार हम प्रभु को छोड़ देते हैं, कई बार हमारा विश्वास कम हो जाता है, पर परमेश्वर आपको कभी भी छोड़ता त्यागता नहीं है। वो आपको इंतजार करता है कि लौट के आए। वो इंतजार करने वाला पिता है। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अपने जीवन में ये कभी भी ना सोचे, ना बोले कि प्रभु कहाँ है, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने नहीं छोड़ा, बल्कि हमने प्रभु को छोड़ देते। अपने कामों के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। आइए उस परमेश्वर की ओर फिरे जिस परमेश्वर ने आपको अब तक जिंदा रखा है, जिस परमेश्वर ने आपको दुख और मुश्किलों में आपको शक्ति और सामर्थ्य दिया है। कितने ही लोग बीमारी में, दुखों में, परेशानी में खड़े रह नहीं पाते, वो आत्महत्या कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं वो लोग। लेकिन यदि आज आप दुख में, मुश्किल में, बीमारी में, तकलीफ में, अकेलेपन में खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे रहा है। तभी खड़े, तभी सामना कर पा रहे हैं। और वचन कहता कुरिन्थियों में, तुमको इतना बड़ा तकलीफ या दुख नहीं मिलेगा जो तुम सह ना सको, उतना ही मिलेगा जो तुम सह सकते हो। तो यदि आज आपको लगता है मेरा बड़ा दुख है, बहुत तकलीफ में, ये सबसे बड़ा परेशान हूं मैं, तो ये आपकी गलत धारणा है। आपको उतना ही दुख तकलीफ दिया या मिल रहा है जो आप सह सकते हो। जब आप सह नहीं सकोगे ना, तो आपको परमेश्वर बाहों में उठा लेगा, गोद में उठा लेगा। ऐसा परमेश्वर है और आपके साथ खड़ा है वो, विश्वास कीजिए। कई बार प्रभु आपके तकलीफ को, दुख को देख के रोने वाला प्रभु भी है। जब परमेश्वर को पता चला यीशु को कि लाजर मर गया, वो रो पड़ा। कई बार आपके जीवन को देख के प्रभु रोता है, आपके विश्वास को देख के रोता है प्रभु। जब हमारा विश्वास कम हो जाता है, आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। आपका विश्वास भौतिक चीज में नहीं, आपका चीज दुनिया की चीज में नहीं विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास यीशु मसीह में होना चाहिए।
उद्धारकर्ता पे। जब आपका विश्वास यीशु में है तो दुनिया की चीज आपको मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता। यीशु मिल गया काफी है हमारे लिए। जो दुनिया में कोई भी चीज क्यों ना हो, एक दिन वो सब चले जाएगा, खत्म हो जाएगा, परंतु यीशु मसीह है जो जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। वही मात्र अनंत जीवन देने वाला प्रभु है। उनके आप रिश्ता को मजबूत करके रखें। ये दुनिया में आप 70 साल 50 साल हो सकता है 100 साल जिएंगे, उसके बाद क्या है? उस पिता के पास जाना ही पड़ेगा, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? या कितना भी ताकतवर क्यों ना हो आप, कितना पैसा क्यों ना हो आप, वहां कुछ भी नहीं काम आएगा। वहां सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। अगर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो आपका स्वागत जरूर होगा। आपने जितने भी दुख उठाए आपके लिए पुरस्कार प्रभु देगा। मसीह में होने का कितना कष्ट उठाया होगा आपने, आपको दुगना प्रभु देगा। लेकिन अगर आपने दुख उठाने के कारण, तकलीफ उठाने के कारण आपने बोल दिया कोई यीशु नहीं, कोई प्रभु ने छोड़ दिया, तो आपको शायद इधर भी कुछ नहीं मिले और ऊपर भी कुछ ना मिले। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है आपको, यीशु मिल गया है, विश्वास से बने रहिए। एक दिन आपको स्वर्ग में आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। यह सब कुछ खोकर स्वर्ग का मुकुट पाना आपके लिए आनंद की बात है। पर प्रभु के प्रिय लोगों, ये दुनिया में आपने सब कुछ पा लिया और स्वर्ग का मुकुट खो दिया, तो फिर ये सबसे बड़ी हार है हमारे जीवन का। एक दिन हमें जाना है उसके पास। एक समय है, कोई जल्दी जाता है, कोई पहले जाता है, पर जाना जरूरी है और जाएगा वो। पर जाने से पहले सोच लो कि हम कहाँ जाएंगे। इसलिए विश्वास में बने रहिए, वचन को पढ़ते रहिए, जहां संगति में बने वो संगति करते रहिए, क्योंकि आपको चुनने वाला कोई इंसान नहीं है, यीशु मसीह है। उसने आपको चुना है। आपने यीशु को नहीं ढूंढा, क्योंकि यीशु ने आपको ढूंढा है। ये ना बोले, कभी ना सोचे कि प्रभु तू कहाँ है। प्रभु ने ढूंढा तभी आप यहाँ हैं आज। और ध्यान से देखिए, सोचिए, विचार कीजिए, प्रभु ने आपको हमेशा उठाया है, हमेशा संभाला है, आपकी दुआ को सुना है। हाँ, लेट होगा पर सुना जरूर है। कई बार हम उसकी भलाई को भूल जाते हैं, पर प्रभु यीशु से आपको दुख को नहीं भूलता, आपकी तकलीफ को नहीं भूलता। वो बाहों में उठा के चलने वाला यीशु है। प्रभु आपको शांति दे। गॉड ब्लेस यू।